दोस्तों, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और 20 दिन तक आपका जीवन बुध ग्रह के द्वारा विशेष रूप से प्रभावित होगा। बुध स्फूर्ति देने वाले ग्रह हैं, चंचल ग्रह हैं, बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हैं, बुद्धिमत्ता इनके पास काफ़ी अच्छी है, लेखन का, अध्यापन का, प्रकाशन का, अभिनय का, ऐसी सब चीज़ों का कार्य कराते हैं। बुध एक बहुत अच्छे और बढ़िया ग्रह हैं। ये व्यक्ति को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं और फिर डिपेंड ये करता है कि बुध बैठे कहाँ हैं। आपके लिए जिन 6 राशियों की आज मैं बात करूँगा, उन 6 राशियों में से कुछ तो ऐसी राशि हैं जिनके वारे न्यारे तय हैं, जिनको 20 दिनों में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसा आपके ग्रह गोचर राशि अनुसार मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं पूर्ण रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए, बट एक बार मेरी इस वीडियो को भी सुन लीजिए। क्या पता कुछ आप ऐसा करने जा रहे हो जो आपके लिए लाभदायक ना दिखाई पड़ रहा हो, तो वही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। और अगर और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं तो हो सकता है आपके द्वारा किसी और व्यक्ति का भी भला संभव हो पाए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि बुध 29 जून को शाम को 8:46 पर कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद ही 19 जुलाई को शाम 8:46-45 तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि फिर इनका सिंह में गोचर होगा। तो 20 दिन की ग्रह स्थिति है जब बुध का कर्क के अंदर ट्रांजिट रहेगा। अब इसी पीरियड में दिनांक 6 तारीख को जुलाई मंथ में शुक्र ग्रह भी बुध के साथ युति बनाएंगे। तो यानी कि अब बुध शुक्र की युति का फल क्या होगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अलग से सेपरेट वीडियो बना के। पर अभी सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके लिए बुध ग्रह सहयोगी हैं या आपके लिए एंटी हैं, आपको नुकसान वाली पोजीशन में है या आपको सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम तुला राशि से, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे 6 राशियों की बात कर चुका हूं। अब तुला राशि, अब इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब यहाँ एक चीज़ एडवांटेज ये मिल रहा है कि शुक्र और बुध तो आपस में मित्र हैं और जो ट्रांजिट होगा बुध ग्रह का वो आपके कर्म भाव पर होगा, यानी कि 10th हाउस पर। यहाँ पर बुध आ जाएंगे। अब 10th हाउस पर बुध का बैठना, वो भी भाग्य का लॉर्ड होकर के आपके कैरियर के घर पर बैठना और खर्च का लॉर्ड होकर के आपके कैरियर के घर पर बैठना। अब ऐसी स्थिति में कुछ शुभ साइन हैं तो कुछ अशुभ भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, राजनीति, जनता का प्यार। इस दृष्टिकोण से बुध आपके लिए इन 20 दिनों में बड़ा सपोर्टिव है। आपके सृजनात्मक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी तीव्र बुद्धि के लिए अच्छा है, आपके मन के लिए अच्छा है, आपके बौद्धिक स्तर के लिए, बौद्धिक स्तर से संबंधित कार्य व्यवसायों के लिए बहुत अच्छा है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ प्राप्त हो सकता है नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर। आप विनम्र भाव के यहाँ पर देखे जाएंगे। बट अब इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा? ड्रॉबैक ये है कि ये कर्क राशि में शत्रु के घर बैठा है। ऐसी स्थिति में ये आपके व्यवसाय में आप मेहनत ज़्यादा कराएगा, आपको ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, आपको विषम परिस्थितियाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, यानी कि समुचित आय के साधन आपके अत्यधिक परिश्रम के बाद ही मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब बुध ग्रह के पास क्या चीज़ें हैं? एक तो खर्च हैं, तो यानी कि खर्चे बढ़ाएगा बुध, पैसा आपके पास रुकने नहीं देगा। अगर आप कंप्यूटर में का काम करते हैं, वस्त्र उद्योग का काम कारोबार करते हैं, मशीनरी रिलेटेड वर्क करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री काम करते हैं, कॉस्मेटिक आइटम की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, तो आपको 6 जुलाई से और 19 जुलाई के बीच में काफ़ी उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, और वो है वृश्चिक। देखिए, वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं अपना मंगल ग्रह, और बुध की मंगल के साथ जमती नहीं है।
अब ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों का आपस के अंदर व्यवहार अच्छा ना होना, और फिर बुध का जो ट्रांजिट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस पर होगा, और वो होगा भाग्य का घर। देखिए, भाग्य है तो सब कुछ है, और अगर भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बुध आपके आयु के यानी कि 8th हाउस के लॉर्ड होकर के और आपके प्रॉफिट के लॉर्ड होकर के भाग्य के घर में रहेंगे। तो एक तरफ तो लाभेश भाग्य में आ गया, पॉजिटिव बात है, बट हेल्थ का भी लॉर्ड आपके भाग्य के घर में चला गया, तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य में ढीलापन लेकर के आएगा। आप विद्वान रहोगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आपको बाधा पहुँचेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे समझ लीजिए 99% पर आकर के आपका काम अटक सकता है, क्योंकि जो बुध ग्रह हैं वो इसी तरीके की रुकावटें आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये पिता से आपके मतभेद खड़े कर सकते हैं, आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, ऐसा एक ग्रह योग बन रहा है। पर आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रगण से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यवसाय में आपको संघर्षपूर्ण परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी। आपको गले से, थायराइड से, मोटापे से, पेट से, स्किन एलर्जी, इससे रिलेटेड बीमारियों का जो प्रकोप है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना होगा इन 20 दिनों में। यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट राशि के बारे में, तो अब मैं करना चाहूँगा धनु की। देखिए, धनु राशि जो होती है ये रूल होती है देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, और धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मतलब राशि के अकॉर्डिंग, यानी कि धनु राशि से जो बुध हैं वो अष्टम हो जाएंगे। जी हाँ, अष्टम हो जाएंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब अष्टम होना बुध का धनु राशि से, ये साइन तो ठीक नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पर ये आपको कष्ट देगा, ये आपके जीवन साथी को कष्ट देगा, ये आपके कैरियर को कष्ट देगा, ये आपसे मेहनत परिश्रम ज़्यादा कराएगा। बुध इन 20 दिनों में आपको शारीरिक रूप से भी ये बुध अस्वस्थ करेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में चला गया है। 8th हाउस में इसके जाने से ये रिसर्च में आपको सफलता दिलवाएगा। आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी के छात्र हैं, आपको लाभ देगा, बट आपका जो धन है उसको अर्जित करने में अस्थिरता देगा। परिवार में मतभेद यहाँ पर पैदा करेगा, विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, व्यापारिक पार्टनर है आपका, उससे आपको हानि हो सकती है। आपको अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ विचारों में मतों का अंतर यहाँ पर हो सकता है। इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनेंगी, और अगर आप कोई शॉर्टकट से पैसा कमाने का कार्य करते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपके लिए ये जो बुध ग्रह है कुछ सपोर्ट ज़रूर करेगा, अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है। और जबकि पाप प्रभाव में नहीं है, बट शुक्र 6 जुलाई को आ जाएगा, तो फिर अकस्मात धन लाभ के योग यहाँ कम बनेंगे, क्योंकि जो गुरु और शुक्र हैं वो भी एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मकर। देखिए, आपके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण कहूँगा कि मकर राशि शनि की है। बुध के साथ तो इनकी जमती है क्योंकि मित्र हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिट हो जाएगा 7th हाउस में, और मान सम्मान को खुद आपकी राशि को बुध देखेंगे। आपके मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके बुद्धिमानी सोच के लिए, आपकी कल्पना शक्ति के लिए, परोपकार के भाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, और आपके भाग्य के लिए भी अच्छा रहेगा। आपका भाग्य भी उदय होगा, क्योंकि आपका भाग्य का लॉर्ड होकर के बुध आपके 7th हाउस में आकर के बैठेगा। बट यहाँ पर ये हेल्थ को कमज़ोर कर देगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ 15 से लेकर के और 29 जुलाई के बीच में तकरार ज़्यादा बढ़ा सकता है, और व्यवसाय के अंदर ये आपके अड़चने, और स्वास्थ्य पर तो ये आपको कष्ट देगा ही। यदि अब मैं बात करूं आपसे कुंभ राशि के विषय में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी शनि हैं। अब ऐसी स्थिति में जो ट्रांजिट होगा बुध का, वो कहाँ होगा? 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? रोग चोट शत्रु बाधा का। अब छठे भाव में बुध का जाना, और वो भी आपकी बुद्धि को लेकर के और आपकी आयु को लेकर के छठे भाव में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर आपको कल्पना शक्ति ज़्यादा देंगे, आपको भावुक ज़्यादा बना देंगे,
आपको गुप्त युक्तियों का प्रयोग करने से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, पर आपको उच्च विद्या प्राप्ति में विघ्न फेस करना पड़ेगा और आपको बाधाएं ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा आपको विदेशों से संबंधित कार्यों में आप लाभान्वित हो सकते हो और 6 जुलाई के बाद से विशेष रूप से हो सकते हो। संतान सुख में कमी देखने को मिलेगी, बच्चों के साथ आपकी अपनी नहीं बन पाएगी, उनके साथ आपका वैचारिक रूप से बराबर मतभेद यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब आपसे बात करूँगा मीन राशि, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण राशि हो जाती है, जिसके स्वामी ग्रह खुद देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और बुध का ट्रांजिट होगा बुद्धि पर, बुध का ट्रांजिट होगा अकस्मात धन लाभ देने वाले घर पर, बुध का ट्रांजिट होगा शेयर मार्केट सट्टा बाजार के घर में, यानी कि 5th हाउस पर, और वो भी दाम्पत्य जीवन और कैरियर को लेकर के इनका जो योग है वो बनेगा, यानी कि सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन, साथ में आपका दाम्पत्य जीवन। अब 5th हाउस पर आएंगे तो उच्च शिक्षा आपको देंगे। अब इसमें कंडीशन ये रहेगी कि इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो, बट राहु का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उच्च शिक्षा में आपको बाधाएं दिक्कतें परेशानी होंगी, क्योंकि राहु जो है वो पंचम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहे हैं। इसके अलावा आपको संतान से कुछ कष्ट हो सकता है, पैतृक संपत्ति में आपको प्राप्ति होने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको माता से कष्ट हो सकता है, आपको दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर से कष्ट हो सकता है, यात्राओं से कष्ट हो सकता है, बट ये आपके लाभ के लिए और विदेश यात्रा के लिए और साथ में आपके बड़े भाई बहनों से संबंध के लिए ये 20 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।